दोस्तों, आज कलयुग चल रहा है। आज के समय में कोई भी इंसान किसी के बारे में अच्छा नहीं बल्कि बुरा सोचने में पूरी तरह से बिजी हो गया है। आज एक ऐसा दौर चल रहा है कि हर इंसान अपने फायदे के लिए दूसरे को नीचा और उसके साथ गलत व्यवहार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। आपने अक्सर अपने आसपास देखा होगा कि लोग एक दूसरे का सम्मान करना भी धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं। लेकिन आज जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, अगर आप इस कहानी से थोड़ी भी सीख लेते हो और अपने जीवन में उन बातों को उतारते हो तो ये दुनिया भी तुम्हारे अंदर प्रकट हुए उन गुणों के सामने झुक जाएगी। तो दोस्तों, इस बौद्ध कहानी को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी पर्वतीय स्थल पर ठहरे थे और शाम के समय में वह अपने एक शिष्य के साथ भ्रमण के लिए निकले। दोनों प्रकृति के मोहक दृश्यों का आनंद ले रहे थे। विशाल और मजबूत चट्टानों को देख शिष्य के भीतर उत्सुकता जगी। उसने पूछा, इन चट्टानों में तो किसी का शासन नहीं रहा होगा क्योंकि ये अटल और अविचल और कठोर हैं। शिष्य की इस बात को सुनकर बुद्ध बोले कि नहीं, इन शक्तिशाली चट्टानों पर भी किसी का शासन है। लोहे के प्रहार से इन चट्टानों के भी टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। इस पर शिष्य बोला, तब तो लोहा सब शक्तिमान है। गौतम बुद्ध इस बात को सुनकर मुस्कुराए और बोले, नहीं, अग्नि अपने ताप से लोहे का भी रूप परिवर्तित कर सकती है। और उन्हें धैर्य पूर्वक सुन रहा शिष्य बोला, इसका मतलब अग्नि सबसे शक्तिमान है। बुद्ध ने फिर उसी भाव में उत्तर दिया, नहीं, जल अग्नि की उष्णता को भी शीतलता में परिवर्तित कर देता है तथा अग्नि को शांत कर देता है। अब यह बात सुनकर शिष्य कुछ सोचने लगा। बुद्ध समझ गए थे कि उसकी जिज्ञासा अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। थोड़ी देर बाद शिष्य ने फिर सवाल किया, आखिर जल पर किसका शासन है? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, वायु का, अर्थात वायु का वेग जल की दिशा को बदल देता है। शिष्य कुछ कहता उससे पहले ही बुद्ध ने कहा कि अब तुम कहोगे कि पवन सबसे शक्तिशाली हुआ, लेकिन पवन सबसे शक्तिशाली नहीं, सबसे शक्तिशाली मनुष्य की संकल्प शक्ति है, क्योंकि इसी से पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि को नियंत्रित किया जा सकता है। उसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्य को समझाते हुए कहते हैं कि जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य संकल्प शक्ति के बगैर असंभव है, इसलिए अपने भीतर संकल्प शक्ति का विकास करना चाहिए। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की ये छोटी ज्ञान भरी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।